हेलो गाइस, आज लाए हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है। बहुत भी है दोस्तों क्वेश्चन, आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताइए कि भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है कब जोड़ा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1976 में जोड़ा गया, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपका आपातकाल कब लगाया गया था। तो 1962 ईस्वी में लगाया गया था, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि राज्य के नीति निर्देश तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है किस देश से लिए गए हैं नीति निर्देश तत्व। तो दोस्तों ये आयरलैंड से लिए गए हैं, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की और 4 नंबर दोस्तों कहता है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे आपके गणेश वासुदेव मालवंकर। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि भारतीय संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना आपको कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। छठा के दोस्तों 1905 में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जिसको दोस्तों कैग के नाम से भी जाना जाता है कि नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों इसकी जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। बताना दोस्तों जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो आपको दोस्तों पोखरण में हुआ था, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालचारी, सीवी रमन, ये तीनों थे दोस्तों। यानी उपयुक्त में से सभी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसके प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी थे, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा का अस्थायी सदन होने का कारण क्या है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बताना है आपको। तो दोस्तों भंग नहीं होती है राज्यसभा, याद रखिएगा। राज्यसभा भंग नहीं होती है इसलिए अस्थायी सदन है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर दोस्तों कहता है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि आम चुनाव भारत में कब हुआ था। दोस्तों भारत में आम चुनाव 1951 से लेकर 52 के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि पेशा अधिनियम किससे संबंधित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पेशा अधिनियम किससे संबंधित है। तो बताना है दोस्तों आपको, तो आप बताइएगा जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा पेशा अधिनियम। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिए थे हारून आसिफ अली ने दिए थे, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों 15 नंबर कि संविधान की प्रस्तावना किसके आदर्शों पर आधारित है।
15 नंबर का दोस्तों बताना है किसको आधार पर आधारित है दोस्तों, ये दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति पर आधारित है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों वित्त आयोग की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो बताया दोस्तों जो श्वेत क्रांति है दोस्तों ये किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग किस वर्ष बना। तो दोस्तों केंद्रीय सत्कर्ता आयोग था 1962 ईस्वी में बना था, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे ज्यादा बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है दोस्तों वो आपका एसबीआई है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर एसबीआई हो जाएगा। 20 नंबर दोस्तों कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, याद रखिएगा, 1993 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना आप सही कर पाए हैं। और अगर आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से बेस्ट वीडियो आपको मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।